आज आपके साथ शादियों पे बनने वाला चिकन स्टीम की 1 किलो की रेसिपी शेयर करूंगा और इसी हिसाब से आप 5 किलो भी बना सकते हैं, 2 किलो भी बना सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी होगी और इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को कॉपी करके बनाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। आसान से तरीके से इंशाल्लाह आपको बताऊँगा, तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने ली है चिकन और चिकन के जो पीसीस हैं ना वो मैंने रखवाए हैं थोड़े से बड़े। चिकन की बोटियाँ आपने छोटी नहीं रखवानी, ठीक है। चिकन को अच्छे तरीके से धो के गरम तेल के अंदर आपने इसको कोई 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। और जब तेल में फ्राई करना है तो तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। ठंडे तेल में अगर आप डालेंगे चिकन तो सारा चिकन के अंदर ना तेल भर जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये देखें, आप ऑयल का टेम्परेचर देख लें। जब आप 1-2 पीस डालेंगे ना चिकन के ऑयल के अंदर तो इस तरह से ना इसमें से बबल्स निकल रहे होंगे। अगर कम बबल्स इसमें से बन रहे हैं ऑयल के अंदर से तो ये इस बात की निशानी होती है कि अभी ऑयल का जो टेम्परेचर है वो कम है। आपने थोड़ा सा और गैस को खोल देना है 1 से 2 मिनट, ताकि ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। गरम गरम तेल में 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं फ्राई करना। अगर ज़्यादा देर तक फ्राई करेंगे तो फिर अंदर से ना चिकन आपका ड्राई हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से 5 मिनट तकरीबन इसको मैंने फ्राई करने के बाद अब इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। इसको साइड पे करते हैं और अब बनाते हैं इसका मसाला। मसाला बनाने के लिए आधे चम्मच आपने लेना है लाल मिर्च का पाउडर, आधे चम्मच लेना है चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया कुटा हुआ आपने लेना है 1 चम्मच, ज़ीरे का पाउडर लेना है आपने आधा चम्मच, अजवाइन लेनी है आधा चम्मच, नमक आपने लेना है 1 चम्मच, ज़रदा कलर 2 चुटकी इसके अंदर शामिल कर दें और कोई 4 से 5 चम्मच के करीब दही शामिल कर देनी है। 2 बड़े लेमन लें, उसका रस निचोड़ के आपने इसके अंदर डाल देना है। अगर छोटे नींबू हैं तो 3 नींबू भी ले सकते हैं। 3 से 4 चम्मच आपने टमाटो केचप के इसमें ऐड कर देने हैं। और अगर आप इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वैसे मैंने थोड़ा सा ना रखा है मसाला इसमें हल्का। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसका नमक मिर्च चेक कर लेना है। थोड़ी सी मिर्चें ना अभी भी मुझे तेज़ लगी इसके अंदर, इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब केचप और ऐड कर दिया। हल्का से ना जो मिर्चें थी तेज़ लग रही थी। और खटास भी आप इस स्टेज पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर थोड़ा सा खट्टा कम है तो आप इसके अंदर लेमन का रस या फिर सिरका थोड़ा सा डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हल्का सा खट्टापन होता है ना, तभी मज़ा आता है स्टीम का। तो ये मसाला इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा देंगे। अच्छा, स्टीम के अंदर ये कोई सीन नहीं होता है कि मसाला लगा के आप इसको 1 घंटे के लिए रख दें, मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रख दें। शादियों पे जो चिकन बनाया जाता है ना, इस तरह से उसको मसाले में डाल के और डायरेक्ट इसको ना स्टीम करने के लिए रख देते हैं। तो इसके अंदर ये ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप इसको मसाला लगा के रखें अंदर तक मसाला जाएगा, ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो दूसरी साइड में मैंने रखा हुआ था पानी। पानी के अंदर उबाल आ गया है। जो 2 नींबू हमने कटिंग करके इसके अंदर डाले थे ना, उसके जो छिलके हैं वो इसमें डाल देंगे। 1 से 2 टुकड़े दालचीनी के और कोई 4 से 5 ना आपने इस पानी के अंदर लौंग डाल देनी है। बीच में इसके रख देना है स्टैनर। इसके ऊपर एक और स्टैनर में रखूँगा, थोड़ा सा जुगाड़ वाला हम काम कर रहे हैं, ये देखें, ठीक है। इसके ऊपर लगा देना है आपने बटर पेपर। बटर पेपर नहीं है तो कोई सा भी पेपर आप लगा सकते हैं, क्योंकि हर घर में देखें भाई बटर पेपर होते नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई सा भी पेपर लगा दें। अक्सर जो मेरी बहनें बिगनर हैं, मेरे भाई, वो परेशान हो जाते हैं कि शेफ़ आपने तो बटर पेपर बोला था, दूसरा पेपर है, हम वो लगा दें ना लगा दें। भाई कोई सा भी पेपर हो, बस प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, आप इसके अंदर लगा सकते हैं। दोबारा से इसके ऊपर भी बटर पेपर रख दें। इसके ऊपर लगा देंगे कवर और चूल्हा इसका थोड़ा सा कर देंगे कम, 1 मिनट के लिए तेज़ रखेंगे। उसके बाद हल्के चूल्हे पे 40 मिनट आपने घड़ी का टाइम देख लेना है। उसके बाद इसका कवर हटाना है। यहाँ पर एक और आपको बात बता देता हूँ कि आपने चूल्हा इसलिए भी कम रखना है कि अगर तेज़ चूल्हा होगा तो पानी सारा जल के फिर पतीला आपका जल जाएगा। तकरीबन 40 मिनट इसको पकाने के बाद कवर को हटा के, बटर पेपर हटा के, आप चाहें तो वाइट वाले तिल इसके ऊपर डाल सकते हैं। मुझे पर्सनली तिल पसंद नहीं है, इसलिए इसके ऊपर मैंने नहीं डाले। अगर आपके पास हो, आपको पसंद हो तो इसी स्टेज पर थोड़े से आपने इसके ऊपर तिल को स्प्रिंकल कर देना है। और बुरश की मदद से आपने जो मसाला है ना, जो नीचे की तरफ है, वो भी इसके ऊपर लगा देना है, ताकि मसाला ज़ाय भी ना हो और सारा मसाला चिकन के ऊपर लग जाए। तो इसको फ़िलहाल अभी बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल के थोड़ा सा इसको मैं ठंडा करूँगा, फिर मैं आपको एक पीस ज़रा तोड़ के दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, स्टीम जो है हमारा ठंडा हो चुका है। अब ये देखें, आप ये देखेंगे चिकन गला कितना बेहतरीन है। ये देखें,
बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी है, ज़रूर आप इसको ट्राई करना है। इंशाल्लाह मेरे तरीके से बनाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। लाइट से मसाले हैं मगर कमाल के हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।